ठीक है। पूरी जिंदगी ये लखनपुर आपका एहसानमंद रहेगा। लखनपुर का सोचा, क्योंकि डॉक्टर साहब 2020 में जैसे ही जहाँ पे टोल प्लाजा था, जहाँ पे टोल पोस्ट थी, वो जैसे ही जीएसटी लगा था वो गया था। उसके बाद लखनपुर में कोई रौनक नहीं रही थी। बस एक ही काम बचा था, ये पल्लों का जो रेडी फड़ी बाजारे वेंडर हैं इनका। तो डॉक्टर साहब हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इन लोगों के बारे में सोचा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। आए साडे विकास पुरुष अपने MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी तारीफ जिन्नी की जाए उन्नी घट है। डॉक्टर साहब मैं की किया कि 2 दिन पहले मैं मेहता साहब ही पूछा, मेहता साहब डॉक्टर साहब की इन्नी लिस्ट हो चुकी दी है। कई लोग आते डॉक्टर साहब ने काम के गिनाए, मेरे को 78-79 काम हो चुके थे ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪॉलिटिक्स ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਕੀੜੀਆ ਕੰਡਿਆਲ ਦਾ 240 ਕਰੋੜ ਦਾ 260 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ शाम हो या थोड़े काम कराते कराते, पर सारे को ज्यादा खुशी उसलिए मिलती है जिसले कोई गरीब बंदे वास्ते कोई काम करे ना, रेड़ी फड़ी वास्ते वो दुआ दिंदा। थोड़ी पुश्ते तक थानू दुआ देनी ने लोकें, थोड़े परिवार की दुआ मिलनी है। क्योंकि मुद्दा डॉक्टर साहब ये हा कि लखनपुर प्रवेश द्वार हा, इत्थे 2012 कोला पहले करोड़े अरबे रुपए का रेवेन्यू आंदा हा, और रेवेन्यू सारा का सारा श्रीनगर जांदा। डॉक्टर साहब ये लखनपुर से देखिया ना किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। थोड़े आने के बाद ही महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा 1 करोड़ रुपए की लगी, तो अपने निजी फंड चो दी। जय श्री राम। उसके बाद डॉक्टर साहब लखनपुर का नक्शा धीरे धीरे चेंज किया। उसके बाद सारे को पहले मैं आखना चाहना कि जी रेहड़ियां फड़ियां वाले डॉक्टर साहब 50-50 60 साल हो गए लोग, और इनका रोजगार कोई नहीं है। इो रोजगार हा, अनएम्पलॉयड सिस्टम है। उसके बाद मुद्दा यह होया कि तुसीं जेड़ा फूड प्रोडक्ट साढ़े अनाउंस किया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तुहाडी केंद्र की जिहड़ी स्कीम ही पूरे व्यापार मंडल ने तह दिल कन्नै उहदा शुक्रिया अदा किया और वेलकम किया। डॉक्टर साहब जी देखना टोल नगाड़े कन्नै इन्ना अज तक वेलकम किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी लीडर का लखनपुर दे विच नहीं होया। आज वाकई ही बड़ा खुशी का दिन है कि ये लखनपुर टाउन का जो 50 प्रधानमंत्री जी ने पहले टाउन चुने हैं, जिनको कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सभा निधि, उसके तहत चुना जाना, ये उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद मंत्री साहब का यहाँ आना और मंत्री साहब के प्रयासों से सारा ये होना, मुझे लगता है हम सभी के लिए ये बड़ा खुशी का मौका। और सभी मैं चाहूँगा कि मंत्री साहब का तालियों से इसके लिए धन्यवाद करें। मंत्री साहब आपको पता ही है कि पिछले 200 साल से ये हमारी जो फूड की हेरिटेज है लखनपुर की, ये हमारे सारे गरीब लोग चलाते थे, और पूरे भारतवर्ष क्या पर दुनिया में भी ये लखनपुर के पल्ले बहुत मशहूर है। हालांकि बाकी जगह बनते हैं जो, लेकिन जो इनके पास फार्मूला है, जो टेस्ट का फार्मूला कहीं भी नहीं है। तो इन लोगों का हाउसिंग के लिए भी इनकी बड़ी बुरी हालत है। जैसे जो 200 साल पहले गरीब थे वैसे ही हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इन्होंने उस हेरिटेज को जिंदा रखा, लेकिन आज तक इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और उसके साथ साथ इनका जो अपग्रेडेशन के लिए वो भी किसी ने नहीं सोचा। तो पिछले असेंबली सेशन में मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया था कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी स्कीम है कि इन लोगों के घरों के लिए, इन लोगों की फ्लॉ बहबूद के लिए, बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसी है। तो मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा लखनपुर के लोगों के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं मंत्री साहब ने जो उस चीज़ को संज्ञान में लिया और प्रधानमंत्री जी ने उसी चीज़ को फर्स्ट फेज में इसको लिए रखा लखनपुर को। मुझे लगता है इसके लिए प्रधानमंत्री जी और हमारे जूनियर मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है। ये स्कीम जब इम्प्लीमेंट होगी लोगों की हाउसिंग के लिए और उनकी बाकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्कोप निकलेगा, और मुझे लगता है इनकी आर्थिक दिशा भी सुधरेगी और जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा योगदान होगा। दूसरा सरकार ने कदा भी रेहड़ी वाले की चिंता नहीं की, बल्कि रेहड़ी वाले हमेशा ठेडे बजते हैं, धक्के बजते हैं, भावें पुलिस हो भावें आम लोग और भावें गड्डियां चलाने। मोदी जी ने गलाया इस बारी पूरे हिंदुस्तान चिन्हित किए गए, चुने गए भी उत्थे एक स्ट्रीट फूड हब बनाई जा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गर्व भी है तो आभार भी प्रगट करना है।
कि सरकार ने सारे उससे पहले फेज च लखनपुर की शामिल किया ये भी गल साफ करने योग है, स्पष्ट करने लायक है कि ये बिच कोई लोग शरारत कर दे कि मारे जो थे बाहर आए आइए तो रेहड़ियां बसान गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदी लगी दी रेहड़ियां उनके वास्ते किया गया, बाहर वाले वास्ते नहीं किया गया, लेकिन उनके वास्ते एक स्थाई स्थान रवे, उत्थे एक स्ट्रक्चर बने। दूआ कुछ ने गलाया जी ये टेंडर लगी जाने, टेंडर लेने वाले कोई बारह जाने साहूकार, और टेंडर लगना कंस्ट्रक्शन वास्ते, आखिर जिसले वो बनानी है मार्केट तो किसी कंध भी चुड़नी, बुनियाद भी पानी, लेकिन ओहदे विच भी DC साहब कन्नै गल हुई है, प्रेफरेंस प्राथमिकता प्रायोरिटी मिलनी रेहड़ी वाले ही। कल की हो सकता वो ठेकेदारी का टेंडर भी कुछ साढ़े रेहड़ी वाले भरा की गया मिले, ताकि एक अच्छे किस्म का एक फूड हब भी बने, इनके फूड वेंडर्स भी अच्छे बनन, और इतने लोग ही आते जाते। कन्ने प्रवेश द्वार असें महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति स्थापित की पहली बारी जम्मू कश्मीर अज को 6-7-8 बरे पहले, उत्थे साड़ी कल्पना है कि एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाया जाए, लेकिन वो निक्की मुट्टी कोई ड्यूटी नहीं हुआ, पूरे एक चाली का गेटवे जिसी दुनिया याद करे कि गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर, वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का असें एस्टीमेट बनाया है। मैं तो इत्थे दे MLA साहब डॉक्टर साहब भारत भूषण आज कोई 30 लाख रुपया बिच कंट्रीब्यूट करके कन्ने कि शास और समन्वय दे कन्ने CSR कन्ने किश होर साधने को पैसा जुटाइए तो वह भी असल निर्माण काम जल्दी शुरू करके इस चाली कन्ने अज चूंकि MP फंड की गल हुई तो सुकराला माता आस्ते भी असें वो नेड़े एक यात्री निवास बनाने का फैसला किया, उत्थे भी 30 लाख रुपया MP फंड का जाग, तो जोड़े वाली माता जी बनी है वो भी 30 लाख। तो एक खुशी की ये भी गल है भी उज का भरा जो 100 बरे का रुके था वो भी बनने ही तैयार है, वो एक मीटिंग होर सोमवार होनी है, तो अज भी करने ही तैयार है क्योंकि मैं इत्थे आई आ तो वो परंत वह भी काम शुरू हुई आ। तो मेरे ये साड़ी कल्पना है, साड़ी इच्छा है कि यदी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इतने कन्ने का हिमाचल भी लगता, कन्ने का पंजाब भी लगता, इस वक्की जम्मू कश्मीर तो है गया, इतने शिक्षा संस्थान भी खुली दे, और मैं जियां गलाना कि हर 1 किलोमीटर के बाद लखनपुर तो चलो तुस ते विकास का एक ना एक स्मारक तुसीं दिखने ही मिलेगा, तो उसका शानदार एक नज़ारा कियां बधा, वो योजना और आ सके चलिए बधा के।